रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। दूर कहीं बिजली कड़की और उसी के साथ एक पुरानी जर्जर हवेली के दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज़ों के साथ खुल गए। इस हवेली का नाम था काली कुंड हवेली। गांव के लोग कहते थे जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव एक यूट्यूबर जो भूत प्रेत और हॉरर कंटेंट के लिए जाना जाता था, अपने चैनल के लिए कुछ नया और खतरनाक करना चाहता था। अगर मुझे वायरल होना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने ना किया हो, उसने कैमरे के सामने कहा। उसके दोस्त कबीर ने डरते हुए कहा, भाई कालकुंड हवेली मजाक नहीं, लोग सच में गायब हुए हैं वहाँ। आरव हंसा, यही तो चाहिए, रियल हॉरर। उन्होंने तय किया कि उस रात वे हवेली में जाएंगे और लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे उन्हें कोई जोर से झकझोर रहा हो। ये हवा कुछ अलग लग रही है, कबीर ने कांपते हुए कहा। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी कालकुंड हवेली के सामने हैं, देखते हैं अंदर क्या है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तूने खोला? कबीर ने पूछा। नहीं। और तभी अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। हवेली के अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान थे और अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। कैमरे की लाइट बार बार फ्लिकर हो रही थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ऊपर कोई है? आरव ने कहा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। कबीर डर के मारे पीछे हट गए। भाई चल, यहाँ से चलते हैं। लेकिन आरव ने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, और वो धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। तुम आ गए? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि कैमरा तक कांप गया। अचानक उसने चीख मारी और उसी पल कैमरा बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया, लेकिन अब वहाँ आरव नहीं था, सिर्फ कबीर था, और वो बुरी तरह कांप रहा था। आरव, आरव कहाँ गया? वो चिल्लाता हुआ। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। कबीर ने धीरे से पीछे देखा। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। कबीर भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो अपने डर से नहीं, अपने पापों से मरता है। कबीर ने पन्ने पलटे और उसमें आरव की तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर 50 साल पुरानी थी। ये कैसे हो सकता है? कबीर बुदबुदाया। तभी पीछे से आवाज़ आई कि क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। कबीर ने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरे पर खून था। आरव, कबीर ने डरते हुए कहा। आरव हंसा। मैं कभी गया ही नहीं था, मैं तो हमेशा यहीं था। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और एक एक करके सारी लाइट बंद हो गई। कैमरा आखिरी बार रिकॉर्ड कर रहा था। कबीर की चीख सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। और फिर अगले दिन पुलिस को हवेली के बाहर एक कैमरा मिला। उसमें ये रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरे के पीछे कोई खड़ा था, एक छाया जो धीरे से मुस्कुरा रही थी, और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, क्या तुम तैयार हो? कबीर और आरव के गायब होने के 3 दिन बाद उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। लाखों लोगों ने उसे देखा, लेकिन जो सबसे अजीब था, वीडियो हर बार देखने पर थोड़ा अलग दिखता था। कभी पीछे कोई परछाई नजर आती, कभी वो सफ़ेद आंखों वाली लड़की स्क्रीन के बिल्कुल पास दिखती, और कुछ लोगों ने दावा किया कि वीडियो देखते वक्त उनके कैमरे में अजीब आवाज़ें आने लगी। रिया एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वो इस केस को सुलझाने का फैसला करती है। उसने कहा, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये कुछ और है। उसने अपने चैनल पे कहा। उसने कबीर के परिवार से संपर्क किया। कबीर की मां रोते हुए बोली, मेरा बेटा वापस ला दो, वो जिंदा है, मुझे यकीन है। रिया ने फैसला किया, वो कालकुंड हवेली वापस जाएगी। रात के 11:47 हो रहे थे। रिया हवेली के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली पहले से ज़्यादा टूटी हुई लग रही थी, और उसके ऊपर काले धुएं जैसा कुछ घूम रहा था। आज मैं सच लेकर ही जाऊंगी, उसने कैमरा ऑन करते हुए कहा। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाज़ा फिर अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक खामोशी। रिया जैसे जैसे अंदर बढ़ती गई, उसे अजीब चीखें दिखने लगी।
दीवार पर एक घड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। अचानक उसे एक कमरा दिखा जहां आरव बैठा था, वो भी जिंदा। आरव, रिया चौंक गई। आरव ने धीरे से सिर उठाया। तुम भी आ गई? उसकी आवाज़ खाली और बेजान थी। रिया ने देखा, कमरे में सिर्फ आरव ही नहीं था, वहाँ कई और लोग थे। सबकी आंखें काली, चेहरे बिना भाव के, जैसे उनकी आत्मा कहीं और हो। ये सब यहाँ कैसे? रिया ने पूछा। आरव बोला, ये हवेली लोगों को मारती नहीं है, ये उन्हें कैद कर लेती है। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक आवाज़ गूंजी, तुमने सच्चाई जान ली, अब तुम भी यहीं रहोगी। वो सफ़ेद आंखों वाली लड़की सामने आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयाँ खड़ी थीं। मैं इस हवेली की आत्मा नहीं हूँ, उसने कहा, मैं इसका दरवाजा हूँ। रिया कांप गई। तो असली चीज क्या है? लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा और पीछे से एक विशाल काली आकृति उभरी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। ये तुम्हारे डर का रूप है और अब ये तुम्हारा भी हिस्सा बन जाएगा। अचानक रिया को डायरी याद आई। जो अपने पापों को स्वीकार करता है वही बच सकता है। रिया चिल्लाई, मैंने गलती की है, मैंने लोगों के डर का मजाक बनाया, मैं सिर्फ यूज के लिए सब किया। हवेली अचानक शांत हो गई। काली आकृति रुक गई। आवाज आई, एक जान के बदले एक जान। रिया समझ गई, अगर उसे बचना है तो किसी और को यहाँ रहना होगा। उसने आरव की तरफ देखा। आरव मुस्कुरा रहा था। मैं पहले से ही मर चुका हूँ, तुम जाओ। रिया दौड़कर बाहर निकल गई। दरवाजा खुल गया, वो बच गई। अगले दिन रिया ने वीडियो अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन वीडियो के एक फ्रेम में रिया के पीछे वही काली आकृति खड़ी थी और धीरे धीरे रिया की आंखें भी सफेद होने लगी। स्क्रीन पर आखिरी लाइन थी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद वो तुम्हें भी देख रही है। धन्यवाद।